उपसंपयम् जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रज्वल सारसी ग्रंथ, इस ग्रंथ के 43 नयों पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अब तक हमने 10 नए 11 नए समझे। द्रव्य नए, पर्याय नए, फिर सप्त भंगी के 7 नए, फिर विकल्प नए और अविकल्प नए। अब आगे उस दिन प्रश्न किया था कि द्रव्य नए पर्याय नए में और विकल्प नए अविकल्प नए में क्या है। तो द्रव्य और पर्याय नए में क्या है, द्रव्य माने सामान्य द्रव्य जो है, जो द्रव्य अंश है वस्तु का, उसको ग्रहण करने वाला। तो द्रव्य में सामान्य, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र। जब हम वस्तु को चैतन्य मात्र देखते हैं तो चैतन्य मात्र ही दिखती है। ऐसा वस्तु में एक मतलब अद्भुत धर्म है कि वो चिन्ह मात्र रूप ही दिखाई दे। ऐसी वस्तु में एक दर्शन ज्ञान सामान्य धर्म है, जिससे वो दर्शन और ज्ञान दर्शन ज्ञान वेदात्मक रूप धर्म है, जिससे वो दर्शन ज्ञान के वेद रूप दिखाई देती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आत्मा में ऐसे अनंत धर्म है और उन धर्मों को बताने वाले ये नए हैं। तो द्रव्य धर्म माने द्रव्य जो अंश है वस्तु का, आत्म वस्तु का जो सामान्य चैतन्य मात्र अंश, चिन्ह मात्र, सामान्य रूप से देखो तो चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र, उसको जो नए दिखाता है वो द्रव्य नए है। और जो उस द्रव्य के विशेष दर्शन ज्ञान भेद रूप देखो तो वो वैसा है। जैसे कपड़े को यदि कपड़ा देखा जाए तो कपड़ा ही है, और कपड़े को यदि तंतु की तरफ से देखा जाए, धागे की तरफ से देखा जाए तो धागे रूप भी दिखेगा। उसमें ऐसे दोनों धर्म विद्यमान है। ऐसे आत्मा में द्रव्य पर्याय धर्म विद्यमान है। विकल्प और अविकल्प नए से और द्रव्य पर्याय नए से इसके क्या अंतर है? तो ऐसा है कि विकल्प और अविकल्प केवल भेद को प्रमुख करता है, भेद प्रभेद। जो विकल्प नए है वो भेद नए हैं, भेद नए भी कह सकते हैं उसको, और अविकल्प नए वो अभेद नए। तो यहाँ तो केवल वस्तु में भेद करने वाला वो विकल्प है, और उधर द्रव्य अंश को, जो द्रव्य अंश त्रिकाली अपरिणामी है ना, जो द्रव्य उसको पकड़ा है, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, सामान्य रूप, एक रूप, और उसके जो विशेष है द्रव्य के ही सामान्य के विशेष चिन्ह मात्र के विशेष ज्ञान दर्शन उनको लिया है। पर्याय को यूं भी कह सकते हैं अपन कि पर्याय को लिया है। पर्याय मतलब उसका परिणमते हुए दर्शन ज्ञान को लिया है, और यहाँ पर और उसने द्रव्य सामान्य में चिन्ह मात्र अपरिणामी द्रव्य लिया है। और यहाँ तो भेद और अभेद की विवक्षा है, विकल्प नए में भेद है और अविकल्प नए में अभेद है। इस प्रकार से भेद अभेद में और द्रव्य पर्याय में अंतर है। पर्याय का मतलब केवल भेद रूप ही नहीं होता, या द्रव्य का मतलब केवल अभेद नहीं होता, बल्कि द्रव्य पर्याय एक धर्म है आत्मा में, वो धर्म को ये दो नए बताते हैं द्रव्य पर्याय में। और विकल्प और अविकल्प नए वस्तु के भेद और अभेद पक्ष को बतलाते हैं कि अभेद नए से वस्तु एक एकमात्र अविकल्पात्मक है। अभेद से देखो तो विकल्प ही नहीं है, और भेद से देखो तो विकल्प, ये ऐसा है बालक कुमार वृद्ध के विकल्प है उसमें। तो इस प्रकार विकल्प और अविकल्प नए, भेद और अभेद नए कह सकते हैं दोनों को, और ये वस्तु को भेदा भेद रूप बताते हैं। विकल्प नए भेद रूप और अविकल्प नए अभेद रूप वस्तु को बतलाता है। अब आगे 4 निक्षेप के नए। निक्षेप मालूम है आपको? निक्षेप के नाम, एक तो नाम निक्षेप है, एक स्थापना, एक द्रव्य और एक भाव निक्षेप है। तो अब आत्मा में भी ये 4 धर्म है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ये निक्षेप तो वस्तु को बतलाते हैं, लेकिन आत्मा में वैसा एक धर्म है, नाम का धर्म है, नाम निक्षेप रूप धर्म है। माने आत्मा में इस प्रकार का धर्म है कि उसको किसी नाम से कहा जा सके। क्या माने वो शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता है का मतलब ये है कि वो किसी शब्द के द्वारा उसको वाच्य बनाया जा सकता है, ऐसा आत्मा है। देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इसको। आत्मा
नाम नए से नाम वाले की भांति। जैसे किसी का नाम होता है ना, नाम वाला होता है कोई, मतलब हर एक वस्तु, कोई ना कोई वस्तु का कोई ना कोई हम नाम धरते हैं उसको पुकारने के लिए, उसको इंगित करने के लिए हम कोई नाम धरते हैं, उसका वाचक, उसको बतलाने के लिए, दुनिया में व्यवहार के लिए, लोक व्यवहार के लिए प्रत्येक वस्तु का कुछ नाम धरा जाता है। नहीं नाम धरे तो हम किससे बुलाएं? कई बार ऐसा लगता है मेरे से, कई लोग उम्र में बड़े हैं यहाँ पे क्लास में हैं, अब अपने को नाम भी नहीं बोलना चाहिए, कायदे से तो बड़े लोगों का नाम भी नहीं बोला जाता है, लेकिन अब मैं बोलूं कैसे? क्या मैं ये तो नहीं बोलूंगा जैन साहब अब आप बोलिए, तो जैन साहब तो बहुत है, क्यों? तो वो अल्टीमेटली एकदम क्लियर हो उसके लिए अपने को नाम ही बताना पड़ता। अब जैसे हमारे बहुत थे इसमें हैं, अब मेरे से मेरी मम्मी जितनी एज के भी लोग हैं पढ़ने वाले, अब क्या मैं मेरी मम्मी को निर्मला जी बोलूंगा कि निर्मला जी? अब तारा बहन है हमारी मम्मी की एज की है, हमारी माँ जैसी है, तो अब मैं उनको तारा जी बोलता हूँ क्योंकि वो जान जाती है कि उनको बोल रहे हैं, और नहीं तो मैं बोलूँ मम्मी जी, तो मम्मी जी तो और भी कोई हो सकती है क्या? तो ऐसे क्या है कि अब अपन नाम है ना, अब कोई सिस्टर और समझ लो अनिता जी हैं, तो मेरे को अनिता वेद ही बोलना पड़ेगा ना, अनिता जी भी दो हैं, तो एक नाम बोलना पड़ता है जिससे वो व्यक्ति एकदम फिगर आउट हो जाए कि भाई किसको पुकारा जा रहा है। तो दुनिया में हर एक एंटिटी का अपन ने एक नाम रखा है जिससे कि हमारा लोक व्यवहार अच्छे से चले। कोई चीज वस्तु लानी है तो वस्तु के भी हम नाम धरते थे, दुनिया में कितने नाम ही निकले चल हैं। अरे एक पत्थर होता है, पत्थर के 50 तरीके होते हैं, तो 50 पत्थर के अलग अलग नाम धर देते हैं, ये कपड़े आप खरीदते हो ना, कपड़े, तो कपड़े के कितने सारे नाम हो गए, पान के नाम है, और तो बनारसी पान, मद्रासी पान, सब नाम ही नाम से चल रहा है दुनिया। नाम नहीं हो तब कैसे किसी चीज को बता। इसलिए नाम ने जो है ना वो लोक व्यवहार के लिए बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत काम का है। ये नाम नहीं हो तो हमारा आपका व्यवहार नहीं चल सकता। अभी हम बोल रहे थे किसी को भी क्लास में कि आप पढ़िए, क्यों मिंटा जी आप पढ़िए, तो मिंटा जी समझ जाते हैं मिंटा जी को बोल रहे हैं, नहीं तो अपन बोलो वो आप पढ़िए, तो आपका मतलब क्या है? इसलिए ये नाम ने बहुत कार्यकारी है, ये नाम ने वस्तु को बतलाता है। तो ये आत्मा भी शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता है ना, आत्मा का भी एक नाम है क्या? जैसे नाम वाला पदार्थ उसके नाम रूप शब्द से कहा जाता है, ऐसे आत्मा भी नाम नए से शब्द ब्रह्म से कहा जाता है। आत्मा भी वाच्य कोई ना कोई शब्द से कहा जा सकता है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए शब्द नहीं हो। आत्मा को भी हमने एक नाम दिया, आत्मा एक नाम ही दिया है। आत्मा का वाचक एक नाम, आत्मा ये वाच्य हो गया, ये आत्मा एक वाचक शब्द हो गया, और उस आत्मा वाचक शब्द से आत्मा जो पदार्थ है वो वाच्य, आत्मा जो वस्तु है वो तो है वाच्य, और उस वाच्य को बताने वाला जो शब्द है वो है वाचक। जैसे मैंने आत्मा शब्द बोला, तो आत्मा शब्द तो है वाचक और आत्म पदार्थ है वाच्य, तो वाच्य वाचक संबंध है ना आत्मा में और आत्मा शब्द में। तो आत्मा यहाँ यही कह रहे हैं कि आत्मा नाम नए से मैंने शब्द ब्रह्म से कहा जाता है, मैंने आप उसको नाम नए है, तो नाम नए से आत्मा में, मतलब आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिससे हम उसको शब्द के द्वारा इंगित कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म से वो कहा जा सकता है, ऐसा एक धर्म है। और उस धर्म को बताने वाला नाम नए है। वो नाम नए ये कहता है कि जैसे किसी भी पदार्थ का नाम रखा जाता है और वो नाम रखने पर वो शब्द ब्रह्म के द्वारा, शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला, मैंने वो शब्द ब्रह्म के को स्पर्श करता है, मैंने शब्द से कहा जाता है। अपने शब्द ब्रह्म को जिन्वाणी कहा है, शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला माने किसी शब्द के द्वारा उसको बतलाया जाता है, उसको इंगित किया जाता है ना। तो इसी प्रकार आत्मा नाम नए, आत्मद्रव्य नाम नए से नाम वाले की भांति, जैसे किसी का नाम वस्तु का नाम होता है, ऐसे नाम वाले की भांति
शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला। शब्द ब्रह्म को माने शब्द के द्वारा इसको बतलाया जाता है, अर्थात आत्मा नाम नय से शब्द ब्रह्म से कहा जाता है। नाम नय के कारण से शब्द रूपी ब्रह्म से आत्मा कहा जा सकता है। जैसे कि नाम वाला पदार्थ उसके नाम रूप शब्द से कहा जाता है, ऐसे आत्मा भी उसके नाम से, आत्मा का नाम क्या आत्मा ही है, तो वो आत्मा शब्द रूप ब्रह्म से नाम से कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? नाम नए का मतलब भी क्या? नाम नए वस्तु को इंगित करने का सबसे पहला उपाय है। आप कोई भी चीज करोगे ना तो सबसे पहले उसका नाम ही पुकारो। बताओ, आपको किसी को बुलाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? महावीर भगवान है, महावीर भगवान के मंदिर गए अपन, तो सबसे पहले कहा क्या लिखा रहता है? बाहर मंदिर का नाम ही लिखा रहता है ना, कि श्री महावीर स्वामी मंदिर है। फिर अंदर उनकी प्रतिमा की स्थापना मिलेगी, पहले तो नाम ही मिलेगा। सबसे पहले नाम नहीं, ऐसे आत्मा को भी हमें बताना है, आत्मा का ज्ञान करना है, तो पहले तो आत्मा को किसी नाम से बोला जाए तो वो समझ में आए। इसलिए नाम नए से आत्मा किसी नाम शब्द, किसी नाम से कहा जाता है, कोई ना कोई उसके लिए शब्द है, उस शब्द से वो बतलाया जाता है। अब स्थापना नए देखो, समझ में आया यहाँ? तो अब आगे स्थापना नए, आत्मद्रव्य स्थापना नए से बोलो भाई। भैया मतलब ये आत्मा को आत्मा नाम नय से ही कहा जाता है? हाँ, नाम नए से उसका उच्चारण होता है। अच्छा, नाम मतलब जैसे आत्मा को अगर गायक कह रहे हैं या चेतन कह रहे हैं, ये सब नाम है, सब नाम ही उसके नाम है, आत्मा ही। सब नाम नय से ही, वो जो भी वचन है वो सब नाम नय में ही आएगा, मतलब जो कहना है। सब नाम से है। बोलिए सोनम जी। हाँ पंडित जी, जैसे ये कहते ना कि जैसे किसी का नाम महावीर है तो उसको बोलते नाम न ऐसे, मतलब उसमें गुण नहीं है, वैसे बस नाम न ऐसे महावीर बोलकर नाम न ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, वो नाम नए, नाम निक्षेप से वस्तु का केवल नाम मात्र है, उसमें गुणों की अपेक्षा नहीं हो, केवल किसी का संज्ञा रख दी अपन। जैसे आत्मा को हम किसी नाम से, यहाँ अभी अपन ने ये नहीं देखा कि उसमें गुण है कि नहीं, अपन तो कह रहे हैं कि आत्मा का कोई नाम रखा जा सकता है कि नहीं, क्या रखा जा सकता है? आत्मा किसी नाम से उच्चारित किया जा सकता है, शब्द ब्रह्म से आत्मा कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, आत्मद्रव्य स्थापना नए से मूर्ति बने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला, माने पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है मूर्ति बने की भांति। क्या मतलब है? जैसे किसी की मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति किसकी बनती? पुद्गलों की। सारे पुद्गलों को इकट्ठा करके मूर्ति बनाते हैं, है ना? किसी की मूर्ति, अब जैसे महावीर स्वामी की मूर्ति बनेगी तो मूर्ति तो पुद्गल परमाणुओं की मिलकर बनेगी ना, तो परमाणुओं का अवलंबन करके उसकी हम मूर्ति बनाएंगे और उस मूर्ति में हम क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। हमारे मंदिरों में जितने भी भगवान हैं वो सब स्थापना नए से, स्थापना निक्षेप से हमने उनमें महावीर की स्थापना की। क्या? अच्छा, एक बात और है, प्रतिमाएं जो होती ना, प्रतिमाओं में संस्कार विधि होती है। ऐसे अपने घर में आप प्रतिमा रख के और पूज लो, ऐसा नहीं, उसकी विनय होती है। इसीलिए अपने यहाँ मंदिरों घर में प्रतिमाएं नहीं रखी जाती, वो कोई फैशन, वो कोई सजावट की वस्तु तो ही नहीं है। क्या? वो तीन लोक के नाथ है, तो तीन लोक के नाथ का स्थान बहुत उत्कृष्ट मंदिर होता है और वहां उनको विधि विधान से पंच कल्याण की प्रतिष्ठा आदि के द्वारा और फिर उनकी प्रतिमा को अपन क्या करते हैं? विराजमान करते हैं। यही करता है ना? तो वो हमने उनकी क्या की? स्थापना की। स्थापना नए अपने को ये अनुमति देता है कि हम भगवान की स्थापना किसी प्रतिमा में करके और हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं कि जैसे वे भगवान यही है, जैसे ये महावीर ही है। आप प्रतिमा में प्रतिमा देखते हो कि भगवान देखते हो? क्या देखते हो आप? क्या देखना चाहिए?
क्यों? प्रतिमा में अपने को क्या दिखना चाहिए? भगवान। भगवान। ये आपको मूर्ति दिख रही है, यार ये स्टोन कितने का होगा, ये पत्थर कहाँ का है, क्या तो वो पत्थर दिख रहा है तो भगवान नहीं दिख रहा। भगवान ये वही है, क्या ये वही है, महावीर ही है, ये महावीर है, ये पार्श्वनाथ है, ये नेमिनाथ है, ये शांतिनाथ है, पंथुनाथ है, आदिनाथ है, ये अजितनाथ है। ऐसे जो भगवान में साक्षात अपन जब ये देखते हैं ये साक्षात वे ही हैं, तो हम कहते हैं उसको हमने उनकी क्या की है, स्थापना की। हमने भगवान की स्थापना मूर्ति में की है। तो आत्मद्रव्य भी स्थापना नए से मूर्ति बने की भांति सर्व उद्गलों का अवलंबन करने वाला है। माने स्थापना नए से आत्मद्रव्य की भी पौद्गलिक स्थापना की जा सकती है मूर्ति की भांति। जैसे भगवान की हम मूर्ति में स्थापना करते हैं, यद्यपि भगवान अमूर्तिक है, उसी प्रकार आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है, तो भी हम जैसे मूर्ति पुद्गल की होती है और उस मूर्त पुद्गल में हम उस वस्तु की स्थापना करते हैं, ऐसे आत्मा की भी पौद्गलिक स्थापना की जा सकती है। पौद्गलिक स्थापना माने पुद्गल द्रव्य में आत्मा की स्थापना कर सकते हैं, आत्मा की पौद्गलिक रूप स्थापना की जा सकती है। जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति पुद्गल रूप स्थापना है, पुद्गल द्रव्य में किसी चेतन की स्थापना की, ऐसे आत्मा की भी किसी उद्गल द्रव्य में स्थापना कर सकते हैं। आत्मा चेतन द्रव्य अमूर्तिक है, अमूर्त की मूर्त में स्थापना, ये व्यवहार, ये निक्षेप आगम में बताया है, ये कर सकते हैं। आत्मा में एक ऐसा धर्म है, उस धर्म के आधार से आप किसी पुद्गल रूप मूर्ति में भी अमूर्त की, पुद्गल की ये मूर्ति तो पौद्गलिक है, मूर्त है भाई, स्पर्श रसगंध वर्ण वाली है मूर्ति तो, है ना, उसका कोई वर्ण है कि नहीं, मूर्ति का आकार है, वर्ण है, रंग है, आकार है, सब है। अब आत्मा तो अरूपी है, उसमें तो कोई रूप भी नहीं है, उसमें कोई आत्मा का कोई ना तो रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई उसमें फिजिकल कोई स्ट्रक्चर है ऐसा, क्या ऐसा कोई शरीर का तो आकार हो सकता है, लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक होने से आकार भी नहीं दिखता है, बराबर है, मूर्त आकार नहीं है आत्मा का। तो अब ऐसे अमूर्त आत्मा को, जो कि अरूपी है, अमूर्त है, उसकी हम रूपी मूर्त उद्गल द्रव्य में हम स्थापना कर सकते हैं, की जा सकती है, करते ही हैं, क्योंकि क्या है हमारे लिए यही एक अवलंबन है। आप देखो यदि हम मूर्ति में आज स्थापना नहीं करें भगवान की, तो हमारे पास अपने परिणाम विशुद्ध करने का क्या आधार है? हम भगवान की प्रतिमा को देख के भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान को याद करते ही हमारे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। अच्छे आदमी को याद करो तो अच्छे परिणाम होते हैं, और बुरे को याद करो तो बुरे परिणाम होते हैं। तो भगवान तीन लोक के नाथ को हम जब याद करते हैं तो हमारे को याद करते ही हमारा चित्त प्रफुल्लित और एकदम विशुद्ध हो जाता है। तो वो स्थापना भगवान की चूंकि हमने प्रतिमा में की है, उसको देखकर हम भगवान को याद करते हैं, हम इस प्रतिमा नहीं देखते हैं। यदि हम ये मूर्ति देखते रह जाएंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे तो परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे। परिणामों की विशुद्धि का कारण है मूर्ति को देखकर और मूर्तिमान की याद आ जाए, क्योंकि आत्मा में ऐसा न है कि जिससे आप मूर्त पुद्गल द्रव्य से भी उस अमूर्त का जो है बोध कर सकते हो। मैंने मूर्त पुद्गल में अमूर्त द्रव्य की स्थापना की जा सकती है। एक चीज और है कि जैसे शरीर है ना, शरीर की आकृति से बताओ आत्मा के परिणामों का बोध होता है कि नहीं होता? मेरे चेहरे से आपको ये समझ में आ सकता है कि नहीं कि हाँ पंडित जी को बहुत गुस्सा आ रहा है, या आज बहुत दुखी दिख रहे हैं, आज इनकी कोई टेंशन, मतलब या बहुत गुस्से में भैया आदमी, दूर ही रहो, आग उबल रही है आग। अब वो आग उबल रही है, उसको क्रोध आ जाए, कैसे दिखता है? कभी कभी किसी को कोई बात बुरी लग जाती है, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को बात बुरी लग गई। तो वो बात बुरी लगी है, ये हम कैसे पता करते हैं? उसकी मुखाकृति को देख के पता कर लेते हैं ना। तो वो मुखाकृति पुद्गल है कि चेतन रूप है? क्यों? वो जो मुख की आकृति है वो पौद्गलिक है कि चैतन्य है? चेतना रूप है। वो मुखाकृति पुद्गल ही है। शरीर का लाल लाल हो गया, चेहरा लाल लाल हो गया, तम तम आ गया गुस्से में,
तो चेहरा लाल लाल हो गया, आंखें लाल लाल हो गई, तो आंखों की लालिमा से हमने ये जाना कि इसको गुस्सा आ रहा है। तो मूर्त से हमने अमूर्त के परिणाम जाने कि नहीं जाने? अरे जाने कि नहीं जाने ना। तो ऐसी भगवान की प्रतिमाएं शांत, मूर्ति शांत मूर्ति बनती वीतराग में। तो शांत वीतराग मुद्रा को देखकर क्या होता है कि हमें उनके उनके उन गुणों का अनुमान हो जाता है। उनकी शांत मुद्रा को देखकर उस आत्मा की शांति का हम एक अनुमान करते हैं कि यदि ये प्रतिमावान, ये जिसका शरीर इतना शांत है, तो वो अंदर से कितना शांत होगा। यही होता है ना, अपन किसी की शांत मुद्रा को देखकर, शांत आप शरीर को देखते हो कि आत्मा को? शरीर ही दिखता है, जो दिखता है वो शरीर ही है, लेकिन उस शरीर की मुद्रा से अंदर की आत्मा की अवस्था जान ली जाती है। तो ऐसे ही आत्म द्रव्य की हमने किसी शांत प्रतिमा में स्थापना की, तो शांत प्रतिमा के द्वारा हमें, यद्यपि हमने देखा तो प्रतिमा को है, लेकिन उस प्रतिमा के अंदर हमने भगवान की स्थापना की और भगवान को याद करके हमको समझ में आया ये जीव कितना शांत परिणामी होगा। देह की अवस्था से भी जीव की अवस्था जान ली जाती है, और तो और उस जीव की जिस पुद्गल में स्थापना की जाती है, उस स्थापना रूप प्रतिमा से भी हम उसके स्वरूप का निर्णय लग लेते हैं। तो यही कारण है कि अपन जो है ना, अपन यही कहते हैं कि भाई भगवान की प्रतिमा बहुत वीतराग, आनंदमयी, अपरिग्रह रूप और एकदम ऐसे शांत होनी चाहिए एकदम। और अपन इसीलिए ये जो कालका देवी है, कालका माता है, या ये जो हिंसक देवी देवता है, तो अपन उनको याद नहीं करते कि इनको देख के क्या होगा। अभी कालका को देख लोगे तो आप क्या होएगा? कालका को देखते ही अपने परिणाम कालका रूप, नहीं ऐसा दिखाऊं लोग के क्या हो रहा है, पंडित जी कालका हो गए क्या? तो अब जैसी मुखाकृति होती है वैसे परिणाम होते हैं। अब हिंसक कषाय, क्रोध कषाय रूप परिणाम तो यूं ही है। हम उसके लिए फिर और एक जीवान दिखाने वाली बाई को देख के क्या करना? अपने को अपने घर में ही यूं ही दिख जाते हैं, तो अपने को उसके लिए फिर एक अलग से और आदमी तो देखने की जरूरत है। तो इसलिए हम जो है ना, ऐसी प्रतिमाएं जिससे हमें वीतरागता की जगह हमें कषाय की प्रेरणा मिलती है, हम देखते ही नहीं उनको। हम तो ऐसी प्रतिमा को देखे जिसको देख के हमें शांत परिणाम हो जाए। प्रतिमाधारी जो है वो, उसकी भी शांतता का अनुमान जिससे अपने को उत्पन्न हो जाए, ये कितने शांत होंगे। क्योंकि जैसी मूर्ति बनाओगे वैसे ही भगवान का स्वरूप भाषित होगा। भगवान की मूर्ति राग द्वेष रूप कषाय रूप बनेगी तो भगवान भी कषाय रूप दिखेंगे। इसलिए हम ऐसी प्रतिमा लाते हैं जिसमें बहुत शांत मुद्रा वीतरागता झलके, और उस वीतरागता को देखकर हमारे परिणाम भी वीतरागी हो। तो यहाँ ये इतना ही कहा है कि आत्मा को हम स्थापना नहीं के द्वारा किसी पौद्गलिक वस्तु में उसकी स्थापना की जा सकती। माने आत्मा की पौद्गलिक स्थापना की जा सकती है मूर्ति की भांति। जैसे मूर्ति में इस किसी अन्य चैतन्य की स्थापना करते हैं, ऐसी आत्मा की भी किसी पौद्गलिक द्रव्य में स्थापना कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा मूर्ति बने की भांति, जैसे आत्मद्रव्य स्थापना नहीं से मूर्ति बने की भांति, जैसे मूर्ति होती है ना, मूर्ति की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला। क्या आत्मद्रव्य स्थापना नहीं से मूर्ति बने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। माने जैसे मूर्ति पुद्गलों का अवलंबन करती है, ऐसे आत्मा भी स्थापना नहीं से मूर्ति की भांति, मूर्ति बने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला। अर्थात स्थापना नहीं से आत्मद्रव्य की पौद्गलिक स्थापना की जा सकती है मूर्ति की भांति। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत विस्तार किया मैंने, आप कहो तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद में अगला नय है द्रव्य नय। नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय। आत्मद्रव्य द्रव्य नय से बालक सेठ की भांति और श्रमण राजा की भांति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभाषित होता है। ये द्रव्य नय क्या, द्रव्य निक्षेप भी क्या होता है? अब यहाँ 4 निक्षेप को या 4 नय बताया है, ध्यान रखना। आपने अन्यत्र जो पढ़ा होगा वो इनको निक्षेप के रूप में पढ़ा होगा, है ना, और यहाँ जो है वो नय के रूप में।
4 नए, नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए। तो नाम नए, नाम रखा जा सकता है, स्थापना नए से समझा अपन ने कि आत्मद्रव्य की स्थापना की जा सकती है। और अब द्रव्य नए से ये कह रहे हैं कि हम द्रव्य नए से देखें, यदि द्रव्य नए ऐसा है जिससे कि जिससे कि आत्मा भूत और भावी पर्याय रूप से ख्याल में आ जाता है। जैसे अपन किसी सेठ को, बच्चे को देखें तो उसकी भविष्य की सेठ पर्याय ख्याल में आती है। राजा को वर्तमान में राजा देख रहा है लेकिन भविष्य की उसकी श्रवण पर्याय दिख रही है, भविष्य में श्रवण बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? जैसे आज कोई राजा है तो उसकी भूत पर्याय भी दिखती ना, भूतकाल में ये राजा देव था अथवा भूतकाल में मुनि अवस्था में थे और मुनि से सेठ बन गए, राजा बन गए। और ये भी ख्याल में आता है कि आज ये राजा है और कल फिर मुनि बनेंगे। तो अपने को उसमें उसकी भूत और भविष्य पर्याय ख्याल में आती है। किसमें? किसमें? किसी भी चैतन्य द्रव्य में। माने ये नए ऐसा है, द्रव्य नए, कि जो हमें आत्मा को भूत और भावी पर्याय दिखाता है। माने ये कहें अपन कि आत्मा में एक ऐसा द्रव्य नए है, एक ऐसा धर्म है जिससे कि जिस धर्म की वजह से वो आत्मा अपनी भूत और भविष्य की पर्यायों से प्रतिभाषित होता है। आ रहा है समझ में? देखो, आत्म द्रव्य द्रव्य नए से बालक सेठ की बात है और श्रवण राजा की बात है, अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभाषित होता है। मैंने भविष्य में ये बनने वाला है या भूत में था, ऐसा एक ही आत्मद्रव्य प्रतिभाषित होता है। अपने को यूं दिखता है कि ये व्यक्ति अब आगे ये होने वाला है, कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है दिखता है, ये मुख्यमंत्री दिखता है, उसमें अपने को सब नहीं दिखता है। अपना बच्चा, अपने को अपने यहाँ कोई लड़की हुई हो, अपने को ये नहीं दिखता है कि एक दिन ये इसका विवाह होगा। क्यों? पॉलिसी दिखती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप अपनी बच्ची की शादी करोगे तो आपको पैसे चाहिए। पहले की बातें बता रहा हूँ, आजकल नहीं चाहिए रहते हैं, लेकिन लोग बताते ना कि भाई ये आपको समझ लो, आप वृद्ध होंगे तो आपको पेंशन चाहिएगी, आपका बालक कॉलेज में जाएगा तो उसको पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, या लड़की की भी शादी होगी तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो सब अपने को वो बच्ची में स्त्रीत्व दिखता है कि ये इसकी एक दिन विवाह होगा, है भविष्य पर्याय दिखती कि नहीं? क्यों? बच्चे में दिखता है कि नहीं कि एक दिन कॉलेज जाएगा, सबको सब दिख जाता है, बोले एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जो भी बनेगा एक दिन ये बनेगा। तो जैसे हमको उसकी, जैसे हमें द्रव्य भावी पर्याय से प्रतिभाषित होता है, अतः तो ऐसे ही आत्मा द्रव्य नए से भावी और भूत पर्याय रूप से ख्याल में आता है, ख्याल में आता है। और अपन इसी नए से अपने व्यवहार भी करते हैं। उसमें जो आज बालक है उसमें हम सेठ का व्यवहार करते हैं, जो आज मुनि है उसमें हम राजा का व्यवहार करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बालक महावीर को हम आज से ये कहते हैं कि ये भगवान महावीर है, तो ये तो बालक, लेकिन उसमें हमने भविष्य की पर्याय देखी। अच्छा, तीर्थंकरों के पंचकल्याण होते हैं किस नए से होते हैं? तीर्थंकर जब बाल्य अवस्था में पैदा हुआ और उनका जन्माभिषेक हो रहा है सुमेरु पर्वत पे, किस लिए? कि तीर्थंकर है। अब तीर्थंकर है कहाँ भी? कि तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो तीर्थंकर की भविष्य पर्याय आज दिख रही है। 6 महीने पहले से रत्न बरसने लगे। क्यों? नगरी में अपन आए तो अपने बरसे क्या रत्न किसी को? कौन हाँ कर रहा है? अरे रत्न छोड़ो, कुछ नहीं बरसा यहाँ, रत्न वत्न तो बहुत दूर की बात है, कछु नहीं बरसा यहाँ। तो क्यों? क्योंकि अपना भविष्य कोई तीर्थंकर बनने रहा है, अपनी इस पर्याय में कोई तीर्थंकर तो नहीं दिख रहा। क्या अपना अभी बहुत नियर फ्यूचर भी कोई ऐसा बहुत चमत्कृत नहीं दिख रहा, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। नहीं तो क्या है? अरे आप देखो कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जंगल में थे ना, एक वट वृक्ष के नीचे ठहरे हो, और वट वृक्ष ने उनके अंदर उन दोनों को ये जान लिया कि ये नारायण और बलभद्र। अभी थे क्या वो नारायण बलभद्र? कहानी पढ़ी आपने पद्म पुराण? नहीं पढ़ी? पद्म पुराण नहीं पढ़ा आप लोगों ने? सब बहुत मजा आता है पढ़ने में। किस किसने नहीं पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करके होता।
अरे पद्म पुराण तो पढ़ना ही चाहिए भाई, जैनियों का ऐसा है वो कि कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय चालू करता तो पद्म पुराण से ही करता। पद्म पुराण सब लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें रामचंद्र जी की कहानी सबसे अच्छा लगता है, वो लोगों को बहुत रुचि से पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा नहीं भाई? अरे तो पद्म पुराण नहीं पढ़ा तो फिर समझ लो अपन ने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। और किसने नहीं पढ़ा? हाथ खड़े किए थे भी किसी ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और जन हाथ, हाँ अच्छा नरेश जी पढ़ना, आप शेखर जी आप भी पढ़ना, तीनों जनों के रहो। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत रुचिकर है और बहुत रोचक है। और यदि आपको नेट पे मिल जाएगा, कहीं पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब एकदम उसमें सैकड़ों कहानियां हैं। अब जैसे ये एक कहानी मैंने आपको बताई कि उनको किसने मालूम किसने काय की वजह से वट वृक्ष के नीचे उनको रहना पड़ा, बताओ गए क्यों वट वृक्ष के नीचे? ख्याल में उसके पहले क्या घटना घटी? अरे वो एक गौतम ब्राह्मण क्या गए थे और गौतम ब्राह्मण के उसके बाहर चबूतरे पे बैठे थे। तो गौतम ब्राह्मण ने कहा कि तुमने हमारी जगह गंदी कर दी है बैठ के, बोलो धूल से इसरे हुए हो, तुम पैदल चल चल के आए हो और तुमने हमारी जगह को पांव से टच किया, हमारी जगह खराब हो गई। बोलो कैसे लोग हैं इस दुनिया में? आप देखो जिन रामचंद्र जी की हजारों साल से लोग पूजा कर रहे हैं भगवान के रूप में मान रहे हैं ना, उन्हीं रामचंद्र जी को उस टाइम पे एक सामान्य ब्राह्मण ने कहा कि तेरे पांव से हमारी जमीन गंदी हो गई, चलो बाहर निकलो। बोलो, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया। वैसे लक्ष्मण ने कहा अभी तेरे को दिखाता हूँ, देख। उन्होंने उसके पांव पकड़ के उसको उल्टा करने की सोची। रामचंद्र जी ने समझाया मत, ये तो बेचारा कुछ दीनहीन ब्राह्मण है, इससे क्या तुम कुछ भी इसके ऊपर ताकत दिखा। अरे अपनी ताकत बड़े बड़े लोगों पे चलती है, इस पे नहीं, छोड़ दो, ये जानता नहीं, छोड़ दिया। सीता जी भी बड़ी दुखी हुई कि गांव के लोग शहर के लोग कैसे, इससे तो जंगल ही रहना अच्छा। और फिर वो जंगल चले, जंगल में गए तो एक पानी आने लग गया, तो अब क्या करें? तो एक वट वृक्ष दिखा, तो उस वट वृक्ष की कोटर में तीनों जाके खड़े हो गए, भाई यहाँ पानी नहीं आएगा। अच्छा खूब बड़ा वट वृक्ष, खूब चौड़ा था। फिर वहां क्या एक कोई यक्ष रहता था उस वट वृक्ष के नीचे, तो वो उनके तेज से थोड़ा डरा। प्रतापशाली था, उनका अद्भुत तेज था। तो वो बड़ा और एकदम कोई भी आदमी वट वृक्ष के अंदर बिल्कुल बेझिझक रूप से घुस गया, रह रहा है उसके घर, वो उसका निवास था। तो वो निवास मतलब वो यक्ष वहां पे भी रहता था। अब वो यक्ष को बड़ा विचार आया कि कौन है ये लोग, मेरे को यहाँ से निकाल दिया। तो वो अपने स्वामी के पास, मतलब अरे मेरे को किसी ने निकाल दी, मेरी जगह से बाहर कर दी, कोई गजब लोग आए हैं वहाँ। तो वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देव लोग तो बहुत पावरफुल होते हैं, एक आदमी से डर गया है देव, कैसा देव है, चला देख तो कौन है। वो गया, देखा तो उसको भी बड़ा तेजवंत पुरुष दिखे, तो उसने अवधि ज्ञान जोड़ा कि कौन है आखिर। तो अवधि ज्ञान से पता चला कि अरे ये तो बलभद्र और भावी बलभद्र और नारायण है, होनहार बलभद्र और नारायण है, तो भविष्य में नारायण और बलभद्र बनेंगे। तो उसने उनका सत्कार, उनका ऐसा सत्कार किया नारायण और बलभद्र की भांति। मैंने भविष्य के नारायण बलभद्र को उन्होंने वर्तमान के बलभद्र नारायण की तरह सत्कार किया कि जैसे कोई वो वर्तमान में बलभद्र और नारायण हो गया। अभी बलभद्र नारायण बने नहीं, बन गए क्या? नारायण तो वो जब रावण को जीतेंगे, 3 खंड के राजा बनेंगे, तब नारायण होंगे श्री कृष्ण लक्ष्मण। और वो बलभद्र पृथ्वी तब मिलेगी उनको पूरी रामचंद्र जी को, जबकि वो रावण लक्ष्मण का राज्य स्थापित हो जाएगा। जब वो नारायण बनेंगे तो नारायण के भाई बलभद्र कहलाएंगे। अब अभी से ही उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल उनके साथ नारायण बलभद्र जैसा व्यवहार किया, किसने? उस यक्ष ने। तो ये सब स्थापना द्रव्य नय से ऐसा होता है। हम कोई आदमी भविष्य में जो बनने वाला हो, हम उसमें आज से ये व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको भगवान कह सकता हूँ इस नय से, क्यों? क्योंकि आप भविष्य में भगवान बनने वाले हो। नहीं पंडित जी हम नहीं बन सकते। तो नहीं बन सकते तो वापिस ले लेता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन आप अपने में देखते हो, हम देखते हैं कि हम मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अन्य में ये देखता है कि भाई ये भविष्य का भगवान है, तो वो भविष्य के भगवान को देखता है। तो वो कैसे देखता है? तो वो कहते हैं द्रव्य नय से। द्रव्य नय से आत्मा की
आत्मा भूत और भावी पर्याय रूप से भी प्रतिभाषित हो जाता है। माने आत्मा भूत और भावी पर्याय रूप से ख्याल में आता है। आज का मनुष्य कल का नारकी देव दिख सकता है आपको, कल का भगवान दिख सकता है, और परसों का निगोदिया जीव दिख सकता है। अपन देखते हैं अपनी सारी कहानियां अपनी जो चलती है कि महावीर भगवान पहले शेर थे, तो शेर क्यों दिखे? भूत, भूत नए से, भूत नए द्रव्य नए ना, द्रव्य नए से भूत पर्याय से भी दिखते हैं और भविष्य पर्याय से भी दिखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ सेठ और बालक, सेठ का उदाहरण दिया, कोई बच्चा है तो वो उसको भूतकाल में बच्चा है तो वो भविष्य के सेठ पर्याय रूप से भी प्रतिभाषित होता है, ख्याल में आता है। और ऐसे ही कोई राजा है तो वो भविष्य के मुनि पर्याय रूप से भी प्रतिभाषित होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो द्रव्य नय से आत्मा में भूत और भविष्य पर्याय रूप से प्रतिभाषित होने की शक्ति है। समझ आ रहा? प्रीति जी आ रहा समझ में? अब देखो आगे, अब अगला है भावी भावनय। भावनय क्या करता है? देखो, आत्मद्रव्य भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति, हाँ, पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति तत्काल वर्तमान की पर्याय रूप से उल्लसित, प्रकाशित, प्रतिभाषित होता है। अर्थात आत्मा भावनय से वर्तमान पर्याय रूप से प्रकाशित होता है। जैसे कि पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्व पर्याय रूप से प्रतिभाषित होती है। बोलो ये चीज मतलब बहुत पहले से थी, मेरे को लगता था कि आजकल की लड़कियां सब लड़का बन रही है, परंतु तो ग्रंथ में उदाहरण दिए बोलो। इसलिए कोई जींस पहन के आया तो भैया उसको ये मत देखना कि नया नया चला है, ये चलन तो बहुत टाइम से चल रहा है कि महिलाएं जो है पुरुषों की वस्त्र पहन के, लेकिन पुरुषत्व तो आना चाहिए उनमें। पुरुष के कपड़े पहनने से पुरुष नहीं हो जाएगा कोई क्या? अच्छा, इसमें भी मैंने देखा वन वे है, स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहन रही, पुरुष नहीं पहन रहे, फैशन वन वे ही है। हाँ सोनम जी, आपका प्रश्न सही है। वो नए द्रव्य अलग है, वो द्रव्य पर्याय वाला है, ये द्रव्य नाम स्थापना निक्षेप वाले में है, दोनों द्रव्य में अंतर है। तो समझ में आया ना? कोई हाँ भैया ये जो चार नए ये वाले हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, और ऊपर जो भेद नय और अभेद नय, ये सब पर्याय में ही घटित किए हैं ना इन्होंने? नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीनों तो द्रव्य नए हैं। ये नहीं पर द्रव्य मतलब ये द्रव्य स्वभाव को बतलाते हैं, और भाव नए पर्याय स्वभाव को बतलाते हैं। ये जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में भेद करें तो, लेकिन ये अलग, यहाँ विवक्षा अलग है यहाँ। नहीं, पर द्रव्य नय में तो उन्होंने पर्याय को ही लिया है ना, पूर्व की पर्याय में वर्तमान को, मतलब जैसे भगवान महावीर की मारीची की पर्याय से भगवान महावीर को देखना। लेकिन अन्वय देखा ना उनमें कि ये वही है, अन्वय देखा, पर्याय भी देखी, पर्यायों में रहने वाला द्रव्य देखा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसलिए ये तीन नए बेसिकली द्रव्य रूप है, मतलब हाँ। द्रव्य को घोषित कर रहे हैं। अरे वर्तमान पर्याय को देखना, वो केवल भाव नए, वो वर्तमान पर्याय पर्यायार्थिक नए। और ऊपर वाले जो भेद नए और सविकल्प और अविकल्प, उसमें भी तो तो, आत्मा में भेद किया, भेद दृष्टि से देखा। पर वहां पे भी पर्याय भेद ही देखा ना, पर्याय का भेद देखा आत्मा में। नहीं, पर्याय का गुण था, किसी का प्रदेश का भी भेद देख लूं मैं, भेद अच्छा, वो दृष्टि से, गुण भेद, पर्याय भेद, प्रदेश भेद। अब देखो क्या कह रहे हैं, भाव नय से मतलब, भाव नय क्या कहता है? जो जिस समय जिस भाव रूप प्रवर्तमान है वस्तु को उस समय वैसी देखना, यानी स्त्री की भांति प्रवर्तमान, पुरुष की भांति प्रवर्तमान स्त्री को पुरुष देखना, ये पुरुष है क्या? समझ आया ना? और पुरुषत्व मतलब पुरुष के समान प्रवर्तमान। आप कोई उदाहरण दे सकते हो इतिहास का जिसने पुरुष के समान प्रवृत्ति की? अरे इतिहास का उदाहरण पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं, कोई धर्म नहीं पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ बोलिए प्रीति जी। लक्ष्मीबाई। हाँ, मेरे भी दिमाग में ये उदाहरण था, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मेल भाई, तुमको दूसरा उदाहरण याद है कोई? यही है यार, अपन सब लोग लक्ष्मीबाई जी वाले हैं। खूब लड़ी मर्दानी वाली है तो झांसी वाली रानी थी। बोलो,
88 ग्राम। और पुरुषत्व की बात ही प्रवर्तमान, तो वो पुरुष ही दिखी ना, क्या वो पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्व पर्याय रूप से प्रतिभाषित होती है, ये कह रहे हैं। तो इसलिए आत्मद्रव्य भावना से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की बात की। तत्काल वर्तमान की पर्याय रूप से, अभी वर्तमान में जो जिस भाव रूप से परिणम रहा है वो उस रूप से प्रकाशित होता है, उल्लसित होता है। अर्थात आत्मा भावना से वर्तमान पर्याय रूप से प्रकाशित होता है। जैसे कि पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्व पर्याय रूप से प्रतिभाषित, क्योंकि वो वर्तमान में पुरुष के समान प्रवर्तित, पुरुष समान भाषित। भावना वर्तमान पर्याय को देखता है, भूत भविष्य नहीं। जो अभी जिस समय जिस पर्याय रूप से प्रवर्त रहा है उस समय वो वैसा ही। सोनम जी, मुसलमानियों को याद खड़ा करो, अच्छे अच्छे लोग याद करो। देखो चले आगे, ये तो आप लोगों ने नए भी निक्षेप भी पढ़े होंगे। जैसे वर्तमान में जो तीर्थंकर पर्याय से युक्त है उनको तीर्थंकर देखना, वो भावना है। पूजा करते हुए को पुजारी कहना, भावना है। ऐसे जो वर्तमान में आत्मा जिस पर्याय रूप से परिणमित हो वो उसी पर्याय रूप से प्रकाशित हो, उल्लसित हो, ये भावना का कार्य। तो भावना वर्तमान पर्याय रूप से उल्लसित होते हुए, प्रकाशित होते हुए द्रव्य को दिखाता है। आत्मा भावना आत्मा को वर्तमान पर्याय से युक्त देखता है, बस वर्तमान पर्याय रूप देखता है। वर्तमान पर्याय जैसी आत्मा को, संपूर्ण आत्मा को वैसे देखता है। समझ में आ रहा है ये सब? अब आगे पढ़ता हूं मैं अगला नए। ये 4 निक्षेप के नए हो गए। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव। चलो 15 याद कर ली, 15 पूछू पहले। 15 याद हो तो आगे की बात करेंगे। 46 नए याद करूंगा, आप लोग ध्यान रखिए। मैंने बताओ 15 नए, पहले 15 के नए हो जाए तो 16वां करें, और 15 ही नहीं हुआ तो 16वां कैसे हो जाए? अभी 1/3 हो गया अपने, यदि 1 16वां नए और कर लेंगे तो 16 3 48, 46 नए तो 1/3 हो जाएंगे। लेकिन अभी 1/3 पूरा नहीं कर रहे हैं। बोलो 15 नए कौन बताएगा? 15 में से 7 तो भंगी है, सप्तभंगी। 4 निक्षेप है, 7 4 11 तो यही हो गए। और 4 जो अपनी चर्चा चल रही, द्रव्य पर्याय और विकल्प, ये हो गए। क्रम से बता दो, बोलिए मिंटा जी, क्रम से। द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, विकल्प रूप, अविकल्प रूप नय, और द्रव्य रूप, नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय और भाव नय। क्या द्रव्य नय, भाव नय, द्रव्य नय, पर्याय नय, फिर अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, विकल्प नय, विकल्प नय, और अंत में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव नय। कुल 15 नय होगा। अब ये 16वां नय पढ़ते हैं। 15 यहाँ तक स्पष्ट है? कोई प्रश्न नहीं? आगे चले आप। ये बहुत काम के हैं, ये बहुत। अब देखो आत्मा कैसा दिखता है। आत्मा सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। अर्थात आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्याय में व्याप्त रहता है। जैसे मोती की माला का डोरा सर्व मोतियों में, सारे मोतियों में व्याप्त होता है। अब देखो यूँ देखा जाए तो आत्मा भी भूत भविष्य की पर्याय में व्याप्त है क्या? लेकिन एक अपेक्षा से सामान्य से तो वही आत्मा है ना, वही भूत में की पर्याय में, वही भविष्य की पर्याय में, आत्मा तो वही व्याप्त होता है। ऐसे जैसे डोरी, हार, माला, कंठी का जो डोरा होता है वो डोरा सब में व्याप्त है कि नहीं है? जो कंठ में हार माला पहनते हैं तो उसमें पूरे में डोरा व्याप्त है कि नहीं? बताओ सारे मोतियों में कौन व्यापक है? सारे मोतियों, मोती जो माला का जो डोरा है वो सारे मोतियों में व्याप्त होता है। आपने माला का मोतियों की माला में देखी? क्यों? पहनी भी होगी आप लोगों ने, कईयों ने। तो जो मोतियों की माला है उसमें जो माला का जो डोरा है वो माला का डोरा सारे मोतियों में व्याप्त होता है। सारे मोतियों में वो डोरे को ही अधिकार मिला है कि सारे मोतियों में। एक मोती दूसरे मोती में नहीं है,
लेकिन एक डोरा सब मोतियों में है। तो ऐसे ही आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्यायों में, एक पर्याय आत्मा में एक आत्मा एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं है, लेकिन आत्मा सर्व पर्यायों में। तो क्यों किस नय से ही है? सामान्य नय से। सामान्य से देखो तो आत्मा सब में सर्व पर्याय में व्याप्त होता है। आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्याय में व्याप्त होता है, जैसे मोती की माला का डोरा सारे मोतियों में व्याप्त होता है, ऐसा ही। अब यही विशेष नय से देखो तो आत्मद्रव्य विशेष नय से उसके एक मोती की भांति अव्यापक है, अर्थात आत्मा विशेष नय से अव्यापक है। जैसे पूर्वोक्त माला का एक मोती सारी माला में अव्यापक है, जैसे एक मोती सारी माला में नहीं है, एक मोती अपने मोती में ही है, अरे एक मोती दूसरे मोती में नहीं है। ऐसे ही आत्मा विशेष नय से सर्व पर्यायों में नहीं, वो अपनी अपनी पर्याय में ही है। तो एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं। क्या विशेष नय से देखो तो आत्मा अव्यापक है, माने सब में सारी पर्यायों में व्यापकता नहीं है, इसका नाम है अव्यापक। आत्मद्रव्य विशेष नय से उसके एक मोती की बात है, जैसे एक मोती अपने एक मोती में व्यापता है, सारे मोतियों में सारी माला में नहीं व्यापता, ऐसे आत्मा भी विशेष नय से अपनी जो पर्याय है उसमें व्यापता है, अर्थात आत्मा विशेष नय से अव्यापक है। जैसे पूर्वोक्त माला का एक मोती सारी माला में अव्यापक है, ऐसे आत्मा भी अव्यापक है, माने व्यापता नहीं है। जैसे एक मोती दूसरे मोती में नहीं व्यापता, ऐसे आत्मा भी अन्य में नहीं व्यापता, अपने में ही रहता है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं व्यापती, अपने में रहती है। क्या व्यापक नहीं? अव्यापक नहीं, विशेष नहीं। माने सामान्य नहीं कहता आत्मा व्यापक है, और विशेष नहीं कहता है कि अव्यापक है। आत्मा सामान्य नय से डोरे की भांति व्यापक है, और आत्मा विशेष नय से एक मोती की भांति अव्यापक। समझ में आया? दो नय और होगा, सामान्य नय और विशेष नय। सामान्य नय से आत्मद्रव्य मोती की माला के डोरे की भांति व्यापक है, सब पर्यायों में सब जगह व्याप्त है। और विशेष नय से एक मोती की भांति, जैसे एक मोती दूसरे मोती में व्याप्त नहीं है, ऐसे एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं है। एक पर्याय अपनी पर्याय में और दूसरे में नहीं जाती। यदि जाती होती तो हमारी संसार पर्याय सिद्ध पर्याय में चली जाए, सिद्ध पर्याय संसार में आ जाए, लेकिन नहीं आती। हर एक पर्याय अपनी अपनी पर्याय में रहती है। जैसे आत्मा भी, आत्मद्रव्य भी अपनी अपनी पर्याय में व्यापता है, अन्य पर्यायों में नहीं व्यापता, अव्यापक है। कौन से नय से? अविशेष नय, विशेष नय से। यानी विशेष नय से जैसे एक मोती दूसरे मोती में नहीं व्यापता, ऐसे आत्मा भी अव्यापक है, माने एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं व्यापती। ठीक है, ये दो नय हो गए अपने, सामान्य नय और विशेष नय। अब अपन ये